असहयोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, हम एक हैं। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ एकता जिंदाबाद। जय सगासा जय बिहार। एक है हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। आवास सहायक छपरा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं म्युनिसिपल चौक पे। क्या कुछ कहते हैं, क्या धरना प्रदर्शन में मांग है उनका, जानते हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हम लोग का चयन किया गया। 2014 से हम लोग कार्यरत हैं, जबकि 2018 में हम लोग के मानदेय पुनरीक्षण पे थोड़ा विचार करके अल्प मानदेय से छिन्न जो है मानदेय का विस्तार किया गया था। और 2018 के बाद कमेटियों का गठन करते हुए हमारी मांगों को हमारे पुनर्निरीक्षण पे विचार नहीं किया जा रहा है। जब भी जो है सरकार के यहाँ हम लोग गुहार लगाते हैं तो एक कमेटी का गठन करके और उस कमेटी की रिपोर्ट को गटर में डाल दिया जाता है और हमारा शोषण कराया जाता है। जबकि हम अपने योजना के लिए उत्कृष्ट सम्मान का बिहार को श्रेय दिलवा चुके हैं। जो भी आवास कर्मी हैं उन्हीं की बदौलत आज सेंट्रल में बिहार का नाम है। सेंट्रल की टीम भी जब आती है प्रदेश में, जब राज्य स्तर पे उनका जो है कार्यशाला या कुछ होता है तो उनके द्वारा हमारे द्वारा काम किए जाने पे पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन हम आवास कर्मियों की स्थिति ऐसी है कि हम दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। हम अपने परिवार का ना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना चिकित्सा दे सकते हैं, ना अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो भी कर्मी हैं वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है? हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, जिसमें राज्य स्तरीय आंदोलन चल रहा है। 16 सूत्री मांगों को हमारे राज्य स्तर पे सचिव महोदय को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को सभी जगह प्रदर्शित किया जा चुका है। जिस मांग के लिए हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यतः उसमें जो है हमारे अस्थायीकरण और नियमितीकरण का है और मानदेय जो है हम लोग का सम्मानजनक हो, इसी के लिए मेन है। कुछ कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। जी कुछ कर्मियों को आरोप मात्र पे सस्पेंड भी किया गया है, जिसके लिए हम लोग तत्परता से अपने अधिकारी और ये से गुहार लगा रहे हैं और निष्पक्ष जांच करा के उनकी वापसी भी हो रही है, सहयोग भी मिल रहा है। राज्य सरकार अगर आपकी मांगों को इस बार जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो नहीं मानती है तो क्या आगे का? हमारी अगर राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूर्ण रूप से हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन पर लगे हुए हैं। 38 जिला अनिश्चितकाल पे कार्य का बहिष्कार करता रहेगा। तकरीबन कितने लोग आवास सहायक? हमारे जिला में लगभग 250 आवास कर्मी हैं, जिसमें हमारे 250 और प्लस आवास पर्यवेक्षक और लेखापाल महोदय हैं, जिसमें हम लोग सभी लोग एक जगह संगठित होकर संघर्ष समन्वय समिति के तहत एक मोर्चा बनाकर हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांगों को मनवा कर ही हम दम लेंगे। लेकिन 38 जिला में भी तो पूरे टोटल संख्या पर लोग हैं। जी 38 जिला में लगभग 6000 आवास कर्मी हैं, जिसमें हमारे अभिभावक पर्यवेक्षक संघ और लेखापाल संघ और हमारे आवास कर्मी हैं। हमारे जिला के महामंत्री और हमारे अभिभावक माननीय प्रवीण मिश्रा जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष दिलीप सिंह भी हैं, आनंद जी भी हैं, हमारे पर्यवेक्षक संघ के राजेश सर भी हैं, हमारे लेखापाल संघ के राहुल सर और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम अनिश्चित काल पे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। 12 वर्षों से हम लोग विभाग का काम कर रहे हैं। हम लोग के कार्य के बदौलत बिहार सरकार को बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है भारत सरकार से, मगर हम लोग को हमेशा 12 साल से शोषण ही किया जा रहा है। हमेशा कमेटी के नाम पर छलावा है, चाहे चौधरी कमेटी ही क्यों ना हो। 8 बरस पूर्व चौधरी कमेटी का निर्माण हुआ था सारे संविदा कर्मियों के हित के लिए, अस्थाई वेतन मांग के लिए, लेकिन उसको किस कचरा का डब्बा में डाल दिया गया जिसका आज तक पता नहीं चला। इसलिए हम लोग 38 जिला पूरे बिहार के एकजुट हुए हैं और अपनी मांग के लिए हड़ताल पर है। अगर हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जब तक मांगे नहीं पूरी हो गई हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे।
जरूरत पड़ा तो यहाँ पे ग्रामीण आवास सहायक पर्यवेक्षक सभी आमरण अनशन करेंगे। ये छपरा है, आप नगर निगम का यहाँ पे म्यूनसिपल चौक एरिया है जहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे आवास सहायक पर्यवेक्षक सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर काम ठप कर दिए हैं। आप लोग कार्य आपका ठप है? आप लोग जी बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिहार में काम ठप है। ये कार्य ठप है इनका और इनके द्वारा जो कार्य होता था वो ठप हो गया। जब आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को सरकारी कानों तक पहुँचा सकें। ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं अपने कार्य के लिए, अपने योग्यता के लिए इनका लोहा सरकार भी मानती है और प्रशासन भी मानता है। लेकिन हम लोग सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं। सरकार एक बार कोई एमएलसी बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसको सरकार पेंशन दे देती है, पूर्ण बहुमत से पास कर दिया जाता है। लेकिन कोई कर्मी इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में धूप में जाकर आता है वहाँ से लक्ष्य कि भैया आपको 24 घंटे के अंदर अपने कार्य को पूरा करना है। हम लोग धूप में जाकर गरीबों का सपना पूरा करते हैं। मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब ने अपने खून से, अपने पसीने से सींच के गरीबों का घर बनवाया है। इसका श्रेय सरकार उठाती है। सरकार कहती है कि हमने इतने आवास दे दिया, इतना करोड़ दे दिया। किसके बल पर दिया? आवास सहायकों के बल पे दिया, आवास कर्मियों के बल पे दिया। लेकिन हमारी बात को कहने वाला कोई नहीं है। अपना पीठ कुछ शब्द लगाते हैं लोग कि भैया हम इतना कर दिए बिहार के लिए, लेकिन जो रात दिन धूप में खट के गरीबों का घर बनवा रहा है, चाचा बना लीजिए, चाची बना ली, वो घर में रहे हैं, लेकिन कोई शर्म सरकार को नहीं है। बस जब भी बात आती है कमेटी बन रही है, कमेटी बन रही है, कमेटी बनेगी, उसका रिपोर्ट कहाँ जाएगा सरकार जानती है। विधानसभा में भी इसका उठा था सवाल कि आखिर कर्मियों के आप कमेटी बनाए हुए हैं तो हर कमेटी एक कार्यकाल होता है, इतने दिनों का रिपोर्ट सबमिट करना है, लेकिन इस कमेटी का कोई कार्यकाल नहीं है, कोई कार्यकाल। राज्य सरकार से मुख्य बताइए कि क्या हमारी मुख्य मांगे हैं कि जिस प्रकार आपका भविष्य है, अपने बच्चे का भविष्य आप देख रहे हैं, मंत्री है उसका बेटा मंत्री बन रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? सड़क पे जाएंगे हम लोग। आज इतने अल्प वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है और प्रशासन की व्यवस्था ये है कि फरमाना रहा है कि भैया इनको बर्खास्त कीजिए। हम अभी मान लीजिए 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल नौकरी कर रहे हैं, इस अवस्था में हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों का भविष्य कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे? सरकार से सिंपल सा चीज़ है कि अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम लोग रोड पे आएंगे तो आपको हिला के रख देंगे। आप अपने वोट बैंक के लिए फलना जात के आदमी का बहाली कर दिया तो सैलरी बढ़ा दिए, अयोग्य आदमी उसी पंचायत में कार्य कर रहा है, जिसको जीविका दीदी आ गई, हाँ जी महिला लोग आ गया, उनको अब दे दिए अपना उनका सैलरी बढ़ा दिए। हम लोग जब काम कर रहे हैं प्रखंड स्तर पर, सर आप मीडिया के कर्मी हैं और आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज़ जा सकती है। सर ये बताया जाए, आप तो मान लीजिए न्याय के रूप में यहाँ पर हैं, समाज के न्याय को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए सर कि प्रखंड कार्यालय में जितने भी योग्य कार्य होते हैं, जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, आपको बिजली सर्वे हो गया, राशन का कार्य हो गया, शौचालय का काम हो गया, आवास का काम हो गया, चुनाव का कार्य हो गया, आपदा का कार्य हो गया, कौन है? आवास कर्मी है। रात बिरात भैया रात मैसेज आ रहा है 12 बजे कि आपको सुबह 4 बजे पहुंचना है, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ आग लग गया, यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ ये बांटना है, वहाँ वो बांटना है। हम लोग अपने जान पर दाव लगा के, जान को दाव पे लगा के पानी में घाट पर जाके हम लोग वितरण करते हैं और हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? अंधेरे में। अब तक चलेगा ये आप? हम लोग, हमारे पास भविष्य अंधेरे में है। हमारे पास या तो सैलरी बढ़ाए नहीं तो मरेंगे हम लोग, और मरेंगे तो जो करना होगा वो करके मरेंगे, ऐसा नहीं मरेंगे। सिंपल सा चीज़ है कि अगर हमारे परिस्थितियों को ठीक नहीं किया गया, सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम लोग जो करना है, जो सोचते हैं उससे बढ़ के करेंगे हम लोग। आप लोगों का आभार है और आप लोगों से आग्रह है कि इस हमारी बातों को, हम लोग पीड़ित हैं, हमारी बातों को अपने माध्यम से बड़ी सरकार जो है उन्हें कानून तक पहुँचाएँ। आप लोग हड़ताल में क्या मांग करते हैं? हम लोग आवास पर्यवेक्षक हैं और मांग ये है हम लोग का कि हम लोग तकनीकी शिक्षाधारी हैं, हम लोग बीटेक होल्डर हैं। अच्छा, बीटेक होल्डर आप? जी, हम लोग बीटेक होल्डर को क्यों रखा सरकार? जब वो आपको वेतन ही नहीं देना था तो क्यों रखे? हमारे सहायक सब PhD धारी है, सब टेक्निकल नहीं है, PhD धारी है, उसके बाद भी उन लोग का पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको क्यों इतना वेतन कम दे रहे हैं? आप नहीं रखते उसी समय खराब कर दिए, 12 साल 13 साल से खराब कर दिए किसी का। क्या उम्मीद में आप जुड़े? हम लोग इसी उम्मीद में जुड़े 2014 में कि सरकार हम लोग को कुछ अच्छा करेगा। तकनीकी शिक्षा नहीं देता हम लोग नहीं आते। क्यों आते? हम लोग का दिमाग खराब था कि जो इतना पढ़ लिख के बाद यहाँ समय खराब करने आते। मेरे साथ का लड़का सब 80,000 रुपया उसके अकाउंट में महीना दिन क्रेडिट हो रहा है। हम लोग यहाँ क्या करना है?
सरकार हम लोग को बर्बाद करके रख दिया। आज ये हालात है कि इतना अल्प मानदेय में करवा रहा है कि जो एक राजमिस्त्री का मानदेय है उससे भी कम हम लोग का मजदूरी मिल रहा है। सरकार से हम लोग को ये उम्मीद नहीं था, और जो रवैया है हम लोग वोट पर चोट करेंगे, स्पष्ट बता रहे हैं हम लोग। पूरा पर्यवेक्षक संघ, हम लोग का संघ जितना है यूनिटी बना के कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट पर चोट करेंगे, ये हमारे आवास पर्यवेक्षक का है कि सरकार, हम लोग बीटेकधारी है फिर भी जो है अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो उनके वोट पर हम जो है चोट करेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहा है और यहाँ पे सारे ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक, लेखापाल तमाम जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं और अपनी मांगों के लिए, अपने वेतनमान के लिए लड़ रहे हैं। ये ग्रामीण लेखापाल संघ से मौजूद है हमारे साथ, हड़ताल पे मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं बताएं। हम लोग को यही कहना है कि हम लोग सरकार का 11 साल से कार्यों का निष्पादित कर रहे हैं नियमित रूप से, अनुशासन के रूप में, फिर भी हम लोग का सरकार हमारे लोग की मांगे को नहीं सुन रही है। हम लोग अल्प मानदेय में कार्य करने के लिए मजबूर है। अगर हम लोग अपनी मांगों को उठाते हैं तो फिर हमारी मांगों को दबा दिया जाता है या तो कोई कार्रवाई करके धमकी देके पीछे का हटा दिया जाता है। फिर भी हम लोग सारे ब्लॉक में जितने भी कार्य हो, इलेक्शन से लेके लोहिया स्वच्छ अभियान योजना हो, चाहे अपना विभाग का प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के कार्यों का हम लोग सब समय सभी कार्यों को निष्पादित करते हैं। फिर भी हम लोग की सरकार हम लोग की मांगों को नहीं सुन रही है। हम लोग ग्रेजुएट होते हुए भी अल्प मानदेय में काम करने के लिए मजबूर है। क्या मांग करते हैं? मांग है कि हमारी सरकार हम लोग को जो 16 सूत्रीय हम लोग का मांग है वो मांग को पूरी करे, और हम लोग पूरे नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हमारी सरकारें हम लोग की मांग को पूरी नहीं करती है। सहायक, पर्यवेक्षक, लेखापाल सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। क्या कुछ कहती है? महिलाएं भी उससे जुड़ी हुई है, उनका क्या मांग है? वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। बताइए क्या कुछ कहती है? बोलिए, हाथ नहीं बोलिए। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेडी हैं और पिछले 11 साल से सरकार के लिए काम कर रहे हैं। 14 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का ध्यान हम लोगों पे बिल्कुल भी नहीं है। जीविका दीदी उनको देखती हैं, हम लोग महिलाएं नहीं दिखते हैं। इतना अल्प मानदेय, हम लोग से ज़्यादा तो मानदेय एक मजदूर का है। उसके बाद जो भी काम हो बिना किसी इसके हम लोग को भी लगाया जाता है। अभी 4 बजे सुबह में जो ड्यूटी हम लोग को दी गई थी, किसी प्रकार की चीज़ के लिए 4 बजे ड्यूटी दी? वो होम गार्ड के बहाली में हम लोग को ड्यूटी दे दिया गया। 4 बजे सुबह पहुंचना था, किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था और 10 मिनट लेट होने पे शो कॉज भी होता था हम लोग पे। धमकाया भी जाता है? धमकाया भी जाता है, समय पे धमकाया जाता है और कमजोर समझा जाता है। हर तरह से हम लोगों को कमजोर समझा जाता है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या तो सरकार हमारी सुने, वरना हम लोग सुनाने का प्रयास करेंगे। सरकार सुने नहीं तो सुनाने का प्रयास करेंगे। अगर इस अनिश्चितकालीन से आप लोगों को फायदा नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग उनके वोट पे चोट करेंगे। हम लोग भी जहाँ काम करते हैं, जिस पंचायत में काम करते हैं, वहाँ सरकार को नहीं, लोग हम लोगों को जानती है। ठीक है, हम लोग घर बनाने में उनका सहयोग करते हैं, किसको क्या ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग के हाथ में भी बहुत कुछ है। राज्य सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या करिएगा आप लोग? उनके वोट पे चोट करेंगे। सरकार का बहुत नुकसान भी हो सकता है। वोट पे चोट करिएगा? जी सर, वोट पे चोट करेंगे। छोड़ो इनकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ।